नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, भारत को बड़ी है चिंता। भारत को क्यों चिंता बढ़ गई है? क्योंकि पाकिस्तान ने उड़ता तीर ले लिया है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान ने बोला था कि सभी मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए। अब उन्होंने बोल दिया है कि हम अगर ईरान के ऊपर इजराइल परमाणु बम मारता है तो हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम दाग देंगे, जबकि पहले से ही शिया सुन्नी देश है। भारत की चिंता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारतीय जो प्रवासी, जो भारतीय छात्र ईरान के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 10,700 के आसपास हैं। कल ही आपने देखा कि न्यूज़ एंकर थी, एक वो न्यूज़ पढ़ रही थी जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल है उनका, ईरान का, और इजराइल ने वहीं बम मार दिया। उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। माहौल साथियों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। तुमने एक चुप चुप की मूवी देखी होगी, तो वो न जाने कहाँ सामने आ जाता है। मतलब हालांकि इसका खंडन कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से, बोले नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। क्योंकि इजराइल की जो मिसाइलें हैं ना, वो ईरान से नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान ही है। हो सकता है पाकिस्तान की ओर डाइवर्ट हो जाए। तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पाकिस्तान ने उड़ता तीर पकड़ लिया है, बोले मैं इजराइल के ऊपर परमाणु बम मारूंगा अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु बम मारता है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत के जो छात्र हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 10,756 के आसपास हैं, वो ईरान के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता जायज़ है। भारत ने हालांकि पड़ोसी देशों से बात की है कि, और एम्बेसी का एक नंबर भी जारी कर दिया गया है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो छात्र हैं, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। देखो क्या है, ये मामला यूक्रेन की तरह नहीं है कि आप रूस से बात कर लिया, आपने अपने जहाज़ भेज दिया, बैठा कर ले आए। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा होता नज़र आ रहा है। क्यों होता नज़र आ रहा है? देखो, ईरान से जो सबसे सटा हुआ बॉर्डर है वो है पाकिस्तान का। तो मतलब ये सरल रास्ता है कि आप पाकिस्तान में आओ और लाहौर बाघा बॉर्डर से होते हुए अपने जितने भी छात्र हैं उन्हें ले आओ। लेकिन पाकिस्तान कभी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको याद होगा, इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था, इंडिगो एयरलाइंस का, जो कि उनका केवल एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा था। पायलट ने बोला था कि हम जो अपना बैलेंस खो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान का थोड़ा सा एयर स्पेस इस्तेमाल कर लें। तो वहाँ की एटीसी ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, आप हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो पहला रास्ता तो बंद हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान कोई सपोर्ट नहीं करने वाला छात्रों के मामले में। दूसरा ऑप्शन बचता है आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया से भारत के अच्छे संबंध है। अजरबैजान भारत की समर्थन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भारत का जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, उस दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तीसरा जो ईरान के साथ में एक ऑप्शन खुलता है वो है तुर्की का। और तुर्की मतलब तो 36 का आंकड़ा भारत के साथ में क्यों है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस होकर आए हैं। साइप्रस के जो प्रधानमंत्री हैं, उनने भारत को, प्रधानमंत्री को, एक सबसे जो उनका सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो दिया है। और जब हमारे जो जितनी भी नज़दीकियाँ साइप्रस के साथ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तुर्की को वो फूटी आँख नहीं सवारा। तो तुर्की से हम अपने छात्रों को ला नहीं सकते, अजरबैजान से ला नहीं सकते, पाकिस्तान हमारी मदद करेगा नहीं। तो एक ही रास्ता बचता है, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 2 रास्ते से। लेकिन या फिर तुम्हारा चारबाग बंदर का जो है समुद्री रास्ता, उस रास्ते से आ जाए। देखो क्या है, ईरान के अंदर ना साथियों, बिल्कुल भी वहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है? क्योंकि वो जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दादा आलम के टाइम का है। क्योंकि जब से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे ना, वो कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद नहीं पाया, ना कोई फाइटर जेट खरीद पाया। उसके पास में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है वो भी मतलब तीसरी जनरेशन का है, अभी 5वीं जनरेशन चल रही है। वो भी उसने रसिया से लिया था। क्योंकि जब से सैंक्शन लगे हैं ना, तब से ईरान की तरफ से मामला जो है गड़बड़ हो गया है। अब भारतीय छात्रों को लाने के लिए, भारतीय ही नहीं अकेले, नेपाल, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो भी छात्र हैं, वो तो भारत तो इस तरह का वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि भाई बैठ जाओ तुम मेरी गाड़ी में, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है कि भाई जो भी लोग हैं, जो भी सामने देश देखें उस देश में शिफ्ट हो जाएं। किसी भी कंडीशन में आप देश छोड़ें, हर हाल में छोड़ें। और तेहरान को खाली करने की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चेतावनी भी दी गई है। उनने स्पष्ट भी बोला है कि भाई हम इजराइल के साथ हैं और ईरान के पास में न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। वो एक अलग विषय है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं।
देखो छात्रों को शायद मेरी ऐसा उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान या कि आर्मेनिया के रास्ते भारत जो है निकाल लेगा, बट थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे ना एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, इसलिए वहाँ पे आप हवाई जहाज़ के माध्यम से नहीं निकाल सकते। आपको ईरान को जो है बस के माध्यम से खाली करना पड़ेगा। अगर जितने भी आपके जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वहाँ जाते क्यों हैं छात्र पढ़ने? देखो क्या है, भारत के अंदर MBBS की पढ़ाई के लिए लगता है 1-1.5 करोड़ रुपया, नॉर्मली 1 करोड़ रुपये तो लगता है। और सेम अगर जैसे भारत के जो छात्र हैं जो तुम्हारा यूक्रेन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सस्ती है, तो इसलिए MBBS की पढ़ाई करने वो वहाँ जाते हैं, ठीक है। अब उन्हें कम से कम 800 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा जिस तरफ से भी जाएंगे। हालांकि जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी होती है उनके ऊपर हमले नहीं होते, पर जो मिसाइल गिरती है तो मिसाइलों को पता नहीं रहता कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है क्या हो, तो फट जाती है, और जो अवशेष हैं वो भी तो नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान ने उड़ता तीर पकड़ लिया। पहले तो उसने बोला कि तुम सब मुस्लिम देशों को सब एक हो जाओ भाई, सब एक हो गए, इसराइल के खिलाफ आ जाओ। वहाँ तक सब ठीक था। इसराइल को अपनी मिसाइलों को मारने के लिए कोई ज़्यादा तीर पाँच नहीं मंगाने, वो ईरान से अगला दिन पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान में गरीबी में आटा गीला हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी अभी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका का सामना कर ले। अमेरिका के टुकड़ों पे वो पाकिस्तान पलता है, क्योंकि अमेरिका के जितना फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या तुम्हारा जो भी वर्ल्ड बैंक हो, उसके दिए हुए लोन का वो किस्त ब्याज भी नहीं चुका पाता। इस बार पाकिस्तान का टारगेट है कि $2 बिलियन वो कर्जे में, मतलब वो कर्जा लेकर चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। मतलब ऐसा मान लो कि उसके पास पैसा नहीं है, उन्होंने बोला मैं $2 बिलियन और कर्जा लूँगा, फिर उसका ब्याज चुका दूँगा, ये कंडीशन है। तो ईरान एक ऐसी मूवी आ रही है जो चुप चुप के मूवी नहीं थी क्या, परेश रावल की और राजपाल यादव की, तो राजपाल यादव सामने आया था, सेम कंडीशन हो गई है। मेरे को लग रहा है ईरान पीछे हट गया, पाकिस्तान को सामने कर दिया, और पाकिस्तान अपने आप को बदलता थोड़ा नज़र आ रहा है। बोले यार ये अच्छा फजीता हो गया मेरे साथ। पहले तो उसने ताव ताव में आके कह दिया कि हम सब मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए, अब बोल दिया मैं परमाणु हमला कर दूंगा। हालांकि वहाँ के जो आसिफ मीर है और जो उससे उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। बोले नहीं 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 नहीं, हमारा वो मतलब थोड़ी था, हम थोड़ी हमला करेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि अमेरिका के सामने टिकने की क्षमता नहीं है ना पाकिस्तान की औकात भी नहीं है। अब बात समझ में आती है कि यार पाकिस्तान वालों के ना रातों की नींद उड़ी हुई है, रात वो सो नहीं पा रहे कि यार ऐसा नहीं कि इसराइल जो है ईरान के आगे बोले एक झटका सा पाकिस्तान में मार दे। आज ईरान की ये कंडीशन है कि वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो है ही नहीं। वहाँ पे फाइटर जेट घूम रहे हैं पूरे ईरान के अंदर, इसराइल के फाइटर जेट घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास में खुद का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ है नहीं। और भारत ना, ईरान और इसराइल दोनों के साथ में अच्छे संबंध है। भारत लगभग $2 बिलियन के आसपास, $2.5 बिलियन तो इसराइल के साथ में व्यापार करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और लगभग $2.5 बिलियन के आसपास की जो ट्रेड करता है वो करता है ईरान के साथ। अगर बात करें ईरान की, तो भारत ईरान से तेल नहीं खरीदता है, क्योंकि जब से सैंक्शन लगाए, जब से भारत ने जो तेल है ना वो ईरान से लेना कम कर दिया। तो ईरान को जो हम भेजते हैं वो भेजते हैं चावल या मतलब गेहूँ, इस तरह की जो फूड सामग्री है वो तो हम भेजते हैं, और ईरान हमें जो ड्राई फूड भेजता है या कांच के बर्तन भेजता है, इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो ईरान भारत को एक्सपोर्ट करता है, और भारत इनको खाने पीने की जो वस्तुएं या जेनरिक जो दवाइयाँ हैं वो इंपोर्ट करता है। अब अगर बात करें कि इसराइल के साथ में भारत का क्या ट्रेड है, तो सेम भारत भी इसराइल में फूड सामग्री भेजता है, और इसराइल से टेक्नोलॉजी या जो आधुनिकता के ड्रोन वगैरह है वो खरीदता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इससे व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जो देखो क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि नुकसान क्या हो सकता है। कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है ना, उस स्टेट ऑफ हार्मुज के माध्यम से लगभग दुनिया का 25% ट्रेड होता है, और भारत जो तेल लेता है ना वो लेता है तुम्हारा इराक से और सऊदी से, और इराक और सऊदी का जो मेन रोड है ना वो ही है स्टेट ऑफ हार्मुज। और जो स्टेट ऑफ हार्मुज से व्यापार होता है, तो अगर किसी तरह से तनाव बढ़ता है, जैसे ईरान के ऊपर गैस फील्ड के ऊपर हमला कर दिया है इसराइल ने, है ना, तबाह कर दिया, लगभग 66% गैस का उत्पादन होता था, उससे लोगों की जो गैस कंजप्शन है वो तो उतना ही गैस कंजप्शन थोड़ी कम हुआ, लेकिन उससे उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और कंजप्शन घट जाएगा, मतलब वहाँ पे है ही नहीं उतनी, क्योंकि नुकसान पहुंचा दिया ना तेल और फील्ड पे। अब वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आ जाएगी। उससे अगर उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित कर दिया, या उन्होंने यमन के हूती समुदाय से बोल दिया कि आप स्टेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित कर दो और एक काम कर दो, प्रतिबंध लगा दो, तो प्रतिबंध लगाया या वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया या एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर दी, तो वे जो जिनसे हम इराक से या हम तुम्हारा सऊदी अरब से जो तेल लेते हैं ना, वो
रास्ता बाधित हो जाएगा। रास्ता बाधित होने से होगा क्या कि आपको एक बात जाननी पड़ेगी, हमारा व्यापार बाधित हुआ मतलब हमारे पास में जो पेट्रोल और डीजल है ना, वो मात्र 10 दिन का ही है। हमारे पास 10 दिन का ही स्टोर है कि हम 10 दिन तक अगर हमारे पास में क्रूड ऑयल नहीं आए ना तो हम चला सकते हैं। अगर 10 दिन से ज़्यादा हुआ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50 लाख बैरल प्रति दिन की हमारी कंजप्शन क्षमता है और 1 करोड़ के आसपास में चाइना की भी है। तो ये देखो क्या ईरान भी खुद चाहता है कि यार अब सीज फायर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि एक ही बार में ईरान ना, पर आपने देखा होगा 150-200 मिसाइलें लॉन्च करता है, क्योंकि ईरान के पास में कोई फाइटर जेट तो है नहीं। ईरान अपने घर से ही मिसाइलें फेंकता है। कहाँ मारता है? इसराइल के पास। इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, एक दो ज़मीन टच करती है, बाकी नहीं कर पाती। लेकिन इसराइल जितनी भी ईरान के ऊपर मिसाइलें मारता है वो पूरी की पूरी ज़मीन को टच करती हैं। तो एक सीमा पर जितनी भी लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं ना, वो एक सीमा के आधार पर ही होती है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो छोटे छोटे बम बना रखे हैं कि आप तादाद में बना दोगे। लगभग जैसा ईरान का आंकड़ा बोलता है कि 1000 के आसपास या है, और वो तो हर बार 200-250 ख़त्म करेगा तो 4-5 हमलों में तो निपट ही जाएगा। तो यही कारण है कि आप एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि ईरान जितना हमला बड़ा पहले कर रहा था 150 मिसाइलों से, फिर कर रहा 50 मिसाइलों से, फिर कर रहा 30 मिसाइलों से, और अब ईरान बोल रहा अपनी तरफ से कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। एक्चुअल में सीज़ फायर नहीं, कि उनके जो मतलब हथियार है ना, जो मिसाइलें हैं ना, वो ख़त्म होती सी नज़र आ रही हैं। और उन्होंने लगा कि इससे पहले हथियार ख़त्म हो, इससे पहले अपन सीज़ फायर कर लें। सीज़ फायर के लिए उन्होंने कई बार बोल दिया कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, पर इजराइल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक ही शर्त है कि सीज़ फायर मैं जब करूँगा, जब पहले इजराइल को बोलोगे कि हमारे पे हमले करने रोकें, और इजराइल मान नहीं रहा है। एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भारतीय नागरिक हैं ना, वे बिल्कुल भी ईरान के अंदर सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यूज़ चैनल एजेंसी है जो वहाँ पे न्यूज़ समझा रही थी औरत, उसके ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है, बम आके गिरता है, मिसाइल गिरती है, तो मतलब फिर वो और क्या सेफ़ रहेगा ईरान के अंदर। दूसरा, जो खamenei है उन्हें मारने का इजराइल ने 100% प्लान बना लिया है। बोले मैं तो खamenei को मारूंगा ही। अब भारत के जो संबंध है वो दोनों देशों से ऐसे ही है, मतलब $2.5 बिलियन के आसपास इजराइल से ट्रेड होता है भारत का, और $2.5 बिलियन के आसपास ईरान से ट्रेड होता है। ईरान का जो 4 बाह बंदरगाह है उसे भारत कर रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, और जो हाइफा बंदरगाह है उसे अडानी चलाता ही है। तो भारत के पास में एक रास्ता बचता है पानी का। पाकिस्तान हमारा समर्थन करेगा नहीं। तुर्की के साथ भारत के 36 के आंकड़े हैं। अजरबैजान जो कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था युद्ध के समय पर, तो अजरबैजान का कोई है नहीं। एक तो बचता है आर्मेनिया और दूसरा बचता है अफ़गानिस्तान, जो भारत की सपोर्ट कर सकता है। भारत के जो 10,700 नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहे हैं। भारत सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है कि उन्हें लाया जाए। उड़ता तीर पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, और रातों की नींद पाकिस्तान की आ नहीं रही है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर बम गिर जाए। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना तो शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।